यहाँ पे आ रखी हूँ मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल। आजकल मैं 2-3 दिन के लिए आ रखी हूँ मायके, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मम्मी के साथ हॉस्पिटल चली जाती हूँ, क्योंकि मम्मी के साथ के लिए कोई होता नहीं। छोटी बहन जाती है कोचिंग और यहाँ पर हो रखी है बहुत ज़्यादा भीड़। तो मैंने मम्मी को बोल दिया, मैंने कहा मम्मी चलो 1-2 दिन के लिए मैं हूँ, तो आप कर लो अपना इलाज वगैरह करवा लो, और फिर मैं भी 1-2 दिन बाद चली जाऊँगी। 1-2 दिन या मतलब कल शाम तक मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो पीहू कर रही थी बहुत जिद, क्योंकि उसकी पड़ रखी थी घर छुट्टियाँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चल लेते हैं कुछ दिन मायके। तो बस फिर यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि चलो मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल दिखा दो, क्योंकि ये होता है ना मम्मी के पैर वगैरह में बहुत ज़्यादा दर्द है। दर्द तो खैर पूरे शरीर में है, लेकिन ये है कि चलो मैंने कहा फिर जब आई रखें तो चलो चल लेते हैं। तो मम्मी का अभी नंबर नहीं आया है, तो अब मम्मी जा रखी है शायद अंदर। तो मैं देखती हूँ मम्मी को, मम्मी क्या कर रही है। तो यहाँ पे वहाँ से तो आ गए हम लोग जहाँ पर वो था हड्डी का, सॉरी मम्मी के पैर में थोड़ा दर्द हो रहा था, हड्डी के उसके पास गए थे। तो उन्होंने बोला कि एक्सरे करने के लिए। तो अभी यहाँ पर आए हैं। मम्मी के सिर में बहुत दर्द होता है और थोड़ा छाती में भी दर्द होता है, तो वहाँ पर आ रखे हम डॉक्टर के पास अभी। तो अभी अपॉइंटमेंट वगैरह ले रखी है, तो अभी नंबर लग रखा है, तो मम्मी का नंबर आने वाला है। तो मैंने कहा चलो दोनों जगह हम लोग अपना काम पूरा करवा लेते हैं। तो यहाँ पर तो अभी एक्सरे के लिए दे रखा है, जो ये पैर की थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मम्मी को। और अब यहाँ पे है, देखते हैं सिर वाले डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी हो रखी है अपने नंबर के लिए, आने वाला है मम्मी का नंबर। तो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ हो रखी है, ये देखिए। बस यहाँ पर बस मैं वेट कर रही हूँ। बच्चे मैंने घर में छोड़ रखे हैं, पापा हैं बच्चों के पास। और छोटी बहन को भी मैसेज कर दिया कि चले जाना थोड़ा जल्दी। वैसे खाना खुना तो मैं बना के आ गई थी, तो चावल रह रखे थे मेरे बनाने के लिए। तो बस फिर अब देखते हैं मम्मी कब तक आती है, थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा। तो आगे हम लोग अपने मम्मी के उससे हॉस्पिटल से आगे हैं। तो अभी रिपोर्ट जो है वो कल मिलेगी, तो कल फिर से जाना है हमें मार्केट डॉक्टर के पास। तो आज मेरी बहन मुझे खिलाएगी, क्या खिलाएगी ज्योति? मटन बिरयानी। इसने मुझे बोल रखा है कि मैं आज मटन बिरयानी खिलाऊंगी, और मटन डैडी लेकर के आएंगे, और ये मुझे मटन बिरयानी खिलाएगी। है खिलाएगी ना? अच्छा, इसने मुझे बोला, आज ने मुझे ये बोला है कि सारा काम तू करेगी, पूरा सारा आइटम तू बना के देगी मेरे को, और मैं सिर्फ छौंका लगाऊंगी उसमें। जो भी आइटम होगा वो सिर्फ मैं उसमें डाल दूंगी, क्या कहते हैं, सारा का सारा आइटम मैं डाल दूंगी। तो चलो हम दोनों बहनें आज शाम को हमने सोच रखा है कि आज हम लोग मटन बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि मैंने सबको खिलाया। सबको खैर क्या खिलाया, अपने भाई को खिलाया। तो ये मुझे बोल रही है कि बहन तूने मेरे को नहीं खिलाया कभी नहीं। तो चलो मैं आज कोशिश करती हूँ मटन बिरयानी बनाने की। कोशिश क्या करती हूँ, मेरे को आती है भाई, बनानी आती है मेरे को। तो मैं आज अपनी बहन को और अपने डैडी को मटन बिरयानी खिलाती हूँ, और मम्मी को देखते हैं, मम्मी को वेज पुलाव या जो भी मम्मी पनीर बनाएगी तो पनीर की वो बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे मम्मी औरों के लिए, जो भी खाना चाहेगी। तो अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो कल फिर से जाना है हमें। तो अभी अब खाना खुना खाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं, और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी है शाम का 6-6:30 बजे का टाइम। तो बस मेरी जो छोटी वाली बहन ने बोला था, बहन ने भी भाई का जैकेट पहन रखा मेरी बहन भाग गई उधर, और मैंने भी भाई का, कहते हैं ना मायके आकर के भाई की चीजों पे कब्जा करना चाहिए, तो मैंने भी भाई का वो अपर पहन रखा है, और छोटी वाली बहन ने भी भाई का जैकेट पहन रखा है। तो यहाँ पर हो रही है मेरी बिरयानी की तैयारी। ये है मेरे, ये देखो आधे काम करके भाग गई ज्योति, इसको काम को पूरा निपटा। और ये जाओ बेटा तुम लोग कार्टून देखो अपना, नानू को ही दे दो। और आज मैंने बोला बहन को, मैंने कहा अगर तुझे मेरे हाथ की बिरयानी खानी है तो मेरे साथ हेल्प करेगी, तो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस बच्चे देख रहे हैं टीवी, और ये मेरे प्याज छोटी वाली बहन ने फ्राई कर दिए हैं। थोड़ा किचन में ना रोशनी कम आ रही है हमारे, और ये पर यहाँ पर मैंने प्याज कर दिया उसके लिए। और ये ला रखा है इसमें पापा ने मटन, तो मटन अभी धोना है, और ये रख रखे हमने चावल अभी पकाने के लिए ये यहाँ पे। तो आज मैं अपनी बहन को मटन बिरयानी खिला देती हूँ, पापा को भी। तो किचन छोटी हमारी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं करती हूँ खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी। बच्चों के लिए हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी, बच्चों के लिए और मम्मी के लिए बनाएंगे, क्योंकि मम्मी ने
वेज बिरयानी बनाने के लिए मना किया कि नहीं हम नहीं खाएंगे, तो उनके लिए पनीर की सब्जी और चावल है, और बस हम लोग अपने लिए मटन बिरयानी बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिरयानी बनाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे आ रखी थी मैं मायके। तो ये था कि पीहू बहुत दिनों से बोल रही थी, मतलब 2-3 दिन से बोल रही थी कि मम्मा मेरे को नानी के घर जाना है। तो उसकी छुट्टियां भी पड़ रखी थी थोड़ा, मतलब क्रिसमस की ये है कि क्रिसमस की तैयारी तो उनकी जो भी उनका प्रोग्राम वगैरह था क्रिसमस का वो पूरा हो चुका था। तो यहाँ पे आ रखी थी मैं मायके। तो मम्मी के साथ मैं मॉर्निंग में गई थी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास। ये होता है ना कि छोटी बहन जाती है लाइब्रेरी और फिर मम्मी के साथ के लिए कोई नहीं होता, और पापा की भी थोड़ी हमारी तबीयत ऐसी रहती है। फिर पापा भी डेली अब ये होता है कि डेली अब जा कर के फिर पापा भी थोड़ा वो कह रहे थे, उस दिन पापा की भी थोड़ी तबीयत सी थी ख़राब। तो पापा मम्मी ने बोला कि चलो आप रहने दो, मैं निधि को ले जा लेती हूँ। तो बस फिर मैं मम्मी के साथ डॉक्टर वगैरह के पास गई। मैंने कहा मम्मी अपना चेकअप जो भी अच्छी तरीके से करवा लो। मम्मी के थोड़ा पैरों में भी दर्द हो रहा था, इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले बोल दिया है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बिरयानी बनाने के लिए। तो मेरी छोटी वाली बहन मतलब काफ़ी दिन से बोल रही थी कि जब भी तू आती है तो कभी भी बिरयानी नहीं खिलाती है हमें बना करके। तो ये है कि नॉर्मली ये वो होता है मटन चिकन वगैरह, ये तो नॉर्मली तरी वाला हम हमेशा खाते ही हैं। तो बस फिर वो बिरयानी बस पापा भी बोल रहे थे कि चलो बिरयानी बना दो आज, और फिर छोटी वाली बहन भी बोल रही थी कि बहन मुझे बिरयानी खिला दे, क्योंकि तो कल परसों 1-2 दिन में चली जाएगी तो बिरयानी बना के खिला दे। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर मैं आज बना रही थी अपने मायके में बिरयानी। तो बिरयानी वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर ये होता है कि चलो बच्चे ये थे कि मम्मी भी थी पापा भी थे बहन भी थी, तो बच्चे तो उन लोगों के ही पास थे। तो यहाँ पर कर रही थी मैं बिरयानी की तैयारी। तो इस बिरयानी में मैंने आज थोड़ा सा अलग करने की सोची, लेकिन इसमें मेरी थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हल्दी और नमक, हल्का सा नमक और हल्दी, वैसे ठीक है आजकल वैसे नमक सभी कम खाते हैं, मेरे मम्मी पापा को तो कम ही खाना पड़ता है नमक। और नहीं सॉरी, मम्मी तो नहीं खाती है मेरी, ये नॉनवेज वगैरह मम्मी नहीं खाती है, पर पापा को हमारे कम खाना पड़ता है क्योंकि पापा को बीपी वगैरह की थोड़ी शिकायत सी है, तो इसीलिए नमक वगैरह पापा कम ही खाते हैं। तो ठीक थी, पापा तो कह रहे थे कि अच्छी बन रखी थी, नमक तो हल्का सा कम था। लेकिन मैंने ना इसका ये कर रखा था, जिस समय मैंने इसको बनाया ना तो हल्की सी ना मैंने इसकी तरी रहने दी, क्योंकि कहते हैं कि अगर थोड़ी सी अगर तरी रहने दो ना तो ऊपर से अगर जो इसकी ग्रेवी होती है उसकी मटन की, तो ये ना मतलब स्वाद अच्छा देती है। तो बस इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ी सी हल्दी कम पड़ गई थी और हल्का सा नमक पड़ गया था इसमें कम ना, नमक तो चलो ठीक ही था। और यहाँ पे कर रही थी मैं बिरयानी की तैयारी। तो बिरयानी यहाँ पर बनने के लिए मैंने रख दी थी। बच्चों के लिए मम्मी ने बना रखा था पनीर की सब्जी, और अपने लिए भी मम्मी ने पनीर ही बना रखा था। तो वो मम्मी ने पहले बना के रख दिया था अपने लिए, क्योंकि हम थोड़ा मार्केट भी गए थे शाम के टाइम, तो फिर मम्मी ने अपने लिए पनीर बना के रख दिया। तो अगर मतलब मम्मी को हमारी नॉनवेज नहीं छूना पड़ता है, तो मम्मी इससे दूर ही रहती है, क्योंकि मम्मी को मतलब नहीं खाना पड़ता है, मम्मी को मना कर रखा है पंडित ने नॉनवेज वगैरह के, और मेरे बच्चों को भी नॉनवेज वगैरह के लिए मना कर रखा है। तो बस यहाँ पर मेरी बिरयानी बनकर रेडी हो गई थी। लेकिन जो ये मटन था ना, मटन ना बहुत ज़्यादा चर्बी वाला था, मतलब इसमें ना बहुत ज़्यादा थी और इससे ना ऑयल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो बन करके तो यहाँ तैयार हो गई थी, बन बहुत टेस्टी रखी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रखी थी। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ना मेरा हल्दी मैंने थोड़ी सी कम डाल दी थी, बाद में मैंने डाली नहीं उसमें हल्दी, थोड़ा सा कम मतलब हल्दी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया था। लेकिन टेस्टी बहुत बन रखी थी। मम्मी मतलब पापा और छोटी वाली बहन तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि मतलब बहुत अच्छी बन रखी है। पर यह है कि चलो मतलब थोड़ा सा हल्दी का थोड़ा सा मुझे लगा, हल्दी और थोड़ा सा नमक, लेकिन पापा के लिए अच्छा था, पापा कम ही खाते हैं हमारे नमक वगैरह। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।